नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जनता अपनी कमाई से टैक्स कटवाती है, यानी सरकारी खजाने में हमारा और आपका पैसा ही जमा होता है। टैक्स इसलिए हम देते हैं कि सरकार लोगों को, यानी हमें सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं दे सके। लेकिन जनता के पैसे का इस्तेमाल अगर भगवान के चढ़ावे में इस्तेमाल हो तो सवाल तो उठेंगे ही। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तिरुपति के बालाजी मंदिर में 5.5 करोड़ के सोने के गहने दान में दिए हैं। चर्चा यह है कि ये गहने सरकारी खजाने के खर्चे पर बने हैं। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि सरकारी खर्चे पर भगवान को चढ़ावा क्या सही है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर उन पर लगा है सरकारी पैसे की बेजा इस्तेमाल का आरोप। के चंद्रशेखर राव ने तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को करीब 5.5 करोड़ के गहने दान किए हैं। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर ने ये गहने तेलंगाना के अलग राज्य बनने की अपनी मन्नत पूरी होने के मौके पर दान किए हैं। चर्चा ये है कि ये गहने राज्य के बजट से बनवाए गए हैं, न कि खुद केसीआर के पैसों से। बुधवार सुबह के चंद्रशेखर राव परिवार और कई साथी मंत्रियों के साथ मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा के बाद गहनों को दान किया। चंद्रशेखर राव ने तिरुपति बालाजी को 5 करोड़ रुपए के गहने चढ़ाए। वहीं देवी पद्मावती को 45,000 रुपए की नथुनी चढ़ाई। तिरुपति बालाजी को चढ़ाए गए शालिग्राम की कीमत 3.70 करोड़ है। बालाजी को सोने का कंठार भी चढ़ाया गया है, जिसकी कीमत है 1.20 करोड़ रुपए। चंद्रशेखर राव ने पहली बार सरकारी खर्चे पर मंदिरों को दान नहीं दिया है। पिछले साल उन्होंने करीब 3.5 करोड़ रुपए के सोने का मुकुट वारंगल में देवी भद्रकाली को चढ़ाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सरकारी खर्चे पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाना सही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय गौतम, फाउंडर है हम हिंदू के। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, चेयरमैन है फैजाने रजा के। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हैं संत महासभा के और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी। अजय गौतम जी, क्या इसे आप सही ठहराएंगे कि सरकारी खर्चे को आप, जो खजाना है, उसको आप चढ़ावे के रूप में या दान के रूप में भगवान या किसी मंदिर में आप दान करें? देखिए, मैं ये कहता हूँ जो सरकार है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, ठीक है। और जिसका सीधा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 17 जुलाई 2015 को 3 RTI लगाई थी। एक लगाई थी दिल्ली राज्य सरकार में, एक प्रधानमंत्री निवास में और एक राष्ट्रपति भवन के अंदर कि वर्ष 2011, 12, 13 और 14 के अंदर आपने कितना पैसा होली के लिए, होली के सेलिब्रेशन के लिए खर्च किया है, कितना पैसा दीपावली के सेलिब्रेशन के लिए खर्च किया और कितना पैसा आपने जो इफ्तार पार्टी रमजान के महीने में दी जाती है उसमें खर्च किया है। सर, ये मेरे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड है। लेटर नंबर F2/119/2015 और U8 2619 डेटेड 10/9/2015। सर, ये ऑनलाइन में सरकार का रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमने 2011 में 18,30,450 रुपए खर्च किए इफ्तार के लिए। 2012 में 26,03,88 रुपए और 2013 में 40,37,831 रुपए उन्होंने इफ्तार पार्टी के लिए खर्च किए। और जबकि इसमें जो जवाब है कि होली और दीपावली या किसी हिंदू फेस्टिवल के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया है, तो उसका जवाब है निल। एक पैसा भी ना सरकार ने ना केंद्र ने एक पैसा भी हिंदू त्योहारों पे खर्च नहीं किया। तो मुझे बताइए, मेरा सवाल ये था सर, ये नहीं सवाल मेरा सवाल ये था जी कि सरकारी खजाने से आप दान के रूप में वो राशि जो जनता के टैक्स से जमा होती है उसको आप अपनी मन्नत के लिए दान में दे सकते हैं क्या? मेरा सवाल ये था। मेरा छोटा सा सर, मेरा तो एक छोटा सा सबमिशन है एक आम आदमी के नाते। क्या जो इफ्तार पार्टी के लिए सरकार और केंद्र प्रधानमंत्री निवास से और राष्ट्रपति भवन में या दिल्ली सरकार जो टैक्स पेयर का पैसा देती है इफ्तार पार्टी को मनाने के लिए, क्या वो आपकी और मेरी जेब का पैसा नहीं होता? लेकिन वहां तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आपने इफ्तार पार्टी के लिए क्यों या सरकारी गवर्नमेंट से जो है सरकारी एक टैक्स पेयर का पैसा आप इफ्तार के लिए खर्च कर रहे हैं, तब तो कोई रिलीजियस कैंडिडेट टच नहीं करता। अजय जी, यानी कि आप इसे सही मान रहे हैं? ये बिल्कुल सही है। और जो देश का पैसा है, सरकार का पैसा है, इसकी जहां हमारे हिंदू जो है वो आप ये कह रहे हैं कि सरकार आपको जवाब नहीं दे पाई कि होली और दिवाली के सेलिब्रेशन में सरकार कितना खर्च करती है? मैं क्या है सर, निल लिखा हुआ है। मैं तो आपको लेटर नंबर बताया है, मेरे पास तो सरकारी दस्तावेज है जिसने कहा है कि एक पैसा होली, दीपावली, दशहरा किसी हिंदू फेस्टिवल के लिए खर्च नहीं किया और इफ्तार के लिए आपने इतना पैसा खर्च किया। तो सर मुझे बताइए कि धार्मिक चश्मा
सरकार ने चढ़ाया है या हमने राज्य सरकार चढ़ाया से आपको जानकारी मिली है, केंद्र सरकार से जानकारी मिली है, कहां से मिली है? सर ये राज्य सरकार की भी है, पीएम हाउस भी है, प्रेसिडेंट हाउस भी है। मैं लेटर नंबर आपके यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन चीजें बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, आप खुद वेरीफाई कर लीजिए इन चीजों को। चलिए, अब इसका जवाब मैं मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब से ले लूंगा। मुफ्ती साहब, ये बताइए, जो अजय गौतम यहां पर कह रहे हैं कि सरकारी खजाने से या सरकारी खर्च से आप दान दे सकते हैं, इनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमने ये जानकारी मांगी थी आरटीआई के तहत कि सरकारें होली, दिवाली, रमजान, ईद या फिर इफ्तार पार्टी में कितना खर्च करती है। सरकार की तरफ से आंकड़ा इफ्तार पार्टी के आयोजन का दिया गया करोड़ों में, लेकिन सरकार यह नहीं बता पाई कि होली और दिवाली के सेलिब्रेशन में सरकार ने कितना खर्च किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे अजीज दोस्त अजय गौतम साहब को भी और आपके व्यूअर को भी कि हिंदुस्तान में इस तरीके के अखराजात करने हुकूमत हिंद को मुसलमान नहीं कहते हैं, और ये इस अफ्तार पार्टी का खर्च करना, ये धर्म पर खर्च करना नहीं हुआ करता है। ये अपने सोशल काम के लिए, आप अपने आप को मजबूत करने के लिए, आप अपने आप को दुनिया के सामने सियासी फायदे उठाने के लिए ये करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप अफ्तार पार्टी में करोड़ों रुपए का खर्च करें, ये धार्मिक खर्च नहीं है। क्या उन्होंने कभी किसी मस्जिद को दिया 5 करोड़ रुपए, किसी दरगाह, किसी खानका को 500 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के तेलंगाना के लोग, वहां पर 4 बच्चियों का, वहां पर अभी ताजा 4 बच्चियों का रेप हो गया। रेप होने के बाद उनको कहा गया कि भाई 10-10 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। आज तक वहां की सरकार ने, सीएम साहब ने उनको मुआवजे नहीं दिए। वहां के दलित, वहां के क्रिश्चियन को बार बार कहा गया कि वहां की माइनॉरिटीज में जो लोग बसते हैं, सबसे यह कहा गया कि भाई हम आपको हेल्प करेंगे, बैठाकर खाना खिलाते हैं, अच्छी दावतें करते हैं, लेकिन पैसे नहीं देते हैं। और बात आती है मंदिर की, तो वहां पर जाकर के आप सरकारी खजाने से इस तरीके के पैसे को लुटाना, ऐसे हालात में जब इंसान रो रहा है, जिंदगी रो रही है, बच्चे तड़प रहे हैं, खाने के लिए लोग मोहताज है, ऐसे वक्त में वहां खजाने में जमा करने से क्या हासिल होने वाला है? दुनिया में क्या मैसेज जाएगा सीएम का या फिर हिंदुस्तान का? हमारे अजय गौतम जी जो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्जामात हैं कि होली के लिए खर्च नहीं किया, दिवाली के लिए खर्च नहीं किया, अफ्तार पार्टी में खर्च किया, तो अफ्तार पार्टी में खर्च करना यह धर्म पर खर्च करना नहीं है। मस्जिद में खर्च करेंगे अगर तो धर्म पर खर्च होता, मदरसे में खर्च करते तो धर्म पर खर्च होता, दरगाहों पर खर्च करते तो धर्म पर खर्च होता। वो तो उन्होंने किया नहीं। कितने मुसलमानों के पास जाओ उससे पहले मौलाना साहब थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं आपको। वक्फ एक्ट जो है, वक्फ एक्ट का सेक्शन 5 और सब सेक्शन 2, उसके अंदर वक्फ को करोड़ों अरबों रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है मस्जिदों के और जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है उनके रख रखाव के लिए। ये मत कहिए कि आप सरकार जो है मस्जिदों को पैसा नहीं देती है। हर मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो वक्फ के थ्रू पैसा पाती है, और जो वक्फ है वो सरकार की संस्था है। वक्फ एक्ट बना हुआ है जिसके अंदर राज्य और केंद्र सरकार जो है वो हर मस्जिद के और हर वक्फ प्रॉपर्टी के रखरखाव के लिए पैसा देती है। इस देश के अंदर अगर दुहात होता है तो मात्र हिंदुओं के साथ होता है। मुसलमानों को खुश करने के लिए चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो अपना पूरा धन, पूरा शासन, पूरा बल झोंक देती है। बनारस की घटना में बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ वाराणसी के अंदर परंपरा रही शुरू से कि मूर्ति विसर्जन होता है हमेशा, लेकिन मूर्ति विसर्जन के लिए हमारे साधु संतों पे किस प्रकार 22-23 सितंबर 2015 पे इतना जैसे जलियांवाला बाग का सरकारी खर्चे पर रही है, सरकारी खर्चे और दान पर रही है जय गौतम जी। हुआ ये हिंदुओं की दशा इस देश के अंदर की, हम अपने भगवान की मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं जा सकते। और यहाँ पर जब बात कर रहे हैं 5 करोड़ दिए तो भगवान को दिए, वो जो ट्रस्ट है वो भी सरकार का है। सरकार का पैसा अगर एक जेब से लेकर सरकार की दूसरी जेब में चला गया तो क्या है? जवाब देना चाहेंगे आप? और यहाँ तो इफ्तार पार्टी में अजय गौतम जी उनको जवाब देने दीजिए। अजय गौतम जी, मैं आपको बता दूं कि 40,000 करोड़ से ज्यादा तेलंगाना के लिए वक्फ इब्लाग के मामला चल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा वकील किया गया था जिसको बड़े वकील का खर्च ना देने की बुनियाद पर वहां के सीएम ने कहा, वहां की हुकूमत ने कहा कि वही वकीला पर बहुत ज्यादा खर्च हो जा रहे हैं, अखराजात ज्यादा हो जा रहे, तो वहां पर जूनियर वकील डाल दिया गया। अगर 40,000 करोड़ से ज्यादा वक्फ इब्लाग का आता तो क्या वो सरकारी खजाने में पैसे जमा नहीं होते? क्या उनके ऊपर खर्च करना यह जरूरी नहीं था? आप ये कह रहे हैं कि मदरसे को मिलता है। वक्फ इब्लाग जो होती है वो मुसलमानों की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आने के बाद पैसे आमदनी होने के बाद बाज़ाब्ता सरकारी खजाने में जमा किया जाता है। सरकारी खजाने में क्या 40,000 करोड़ से ज्यादा की वहां पर प्रॉपर्टीज है हमारी जिसके केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा वकील देने के वजह आप वहां पे जूनियर वकील हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी और नवल किशोर दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। प्रमोद कृष्णम जी, क्या आप इसे सही मानेंगे? अजय गौतम जी कह रहे हैं कि ये सही है, इसमें कहीं से भी कोई गलत बात नहीं है कि सरकारी खजाने से मंदिर में डोनेशन दिया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम,
जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, आस्था का देश है और करोड़ों लोग हैं जो अपने अपने अकीदे, अपनी अपनी आस्था से अपनी अपनी पूजा पद्धतियों का निर्वहन करते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। अगर कोई सरकार का मुख्यमंत्री किसी मंदिर को दान देता है या किसी आश्रम को दान देता है तो इस पे कोई ज्यादा हल्ला नहीं मचना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए ही मंदिर हैं, लोगों के लिए ही मस्जिद हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उन्हें अकेले मंदिर को की बजाय मंदिर में भी दिया उन्होंने, बहुत अच्छा, मैं उनका स्वागत करता हूं। और उनको मस्जिद में, खानका में, मदरसों में, स्कूलों में सरकार का पैसा है तो ये इसी काम में लगना चाहिए। मंदिर भी कोई चिड़ियाघर के जानवरों के लिए थोड़ी है, मंदिर भी इस देश के लोगों के लिए है। अगर मंदिर को किसी ने पैसा दे दिया तो इसमें हाय तौबा क्या है? और अगर जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर जनता के टैक्स के पैसे को आप कह रहे हैं कि मंदिर या फिर मस्जिद में, ये तो 5.5 करोड़ है, मान लीजिए कि ये 50 करोड़ या 100 करोड़ भी अगर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे साहब, सरकार ये इनका अपना मन्नत था क्या? ये इनका मन्नत था कि अलग तेलंगाना राज्य बन जाएगा तो मैं ये दान करूंगा। मेरी बात, ये चाहते तो निजी पैसे से भी कर सकते थे। नहीं, सरकार पैसा अपने घर से थोड़ी लाई है, ये सरकार के बाप का पैसा नहीं है, हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। और हिंदुस्तान की जनता जो है वो मंदिरों में भी जाती है, मस्जिद में भी जाती है। मंदिरों का कल्याण करना, ये मैं बेसिकली इस बात के ही खिलाफ हूँ कि मंदिर और धर्म को राजनीति से अलग किया जाता है। धर्म जनता की सेवा के लिए और जनता के हित के लिए बना था और सरकारें भी और राजनीति भी जनता की सेवा के लिए बनी है। तो धर्म और राजनीति अलग नहीं है। ये जो ढोंग हो रहा है इस देश के अंदर के धर्म अलग है, राजनीति यानी कोई भी नेता कुछ भी मन्नत मांगे और मन्नत पूरी हो तो जनता के पैसे चाहे जितने भी करोड़ हो वो दान में दे आए। चक्रपाणी जी, क्या आप इसे सही मानेंगे? अगर मुख्यमंत्री जनता के पैसे से अपने बंगले बनाते हैं, हजारों हजार करोड़ के घोटाले करते हैं, तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते हैं, तब कोई उंगली नहीं उठाता है। अगर थोड़ा सा पैसा किसी मंदिर में चला गया, मस्जिद में चला गया तो उसमें क्या सामने या गलत तरीके से धन इकट्ठा करके अगर कोई बंगला या घर बनाता है तो उस पर भी जांच होती है, वो भी खबरें आती हैं। चक्रपाणी जी, क्या आप इसे सही मानेंगे? सरकारी खजाने से आप मंदिर में दान करें अपनी मन्नत पूरी होने पर। प्रत्युष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भारत में सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जहां पे चढ़ावे ज्यादा आते हैं और सरकार अधिग्रहित करके ले लेती है और उसके पैसे का स्वयं सरकार अपने पास ले लेती है। उस पर कभी हाय हल्ला तो नहीं मचता। लेकिन अगर जो प्राचीन काल में भी ऐसी व्यवस्था रही है कि राजा महाराजा अपने राज्य ठीक से सुचारू रूप से चले, इसलिए मंदिरों को और आश्रमों को दान देते आई है, तो अगर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री देते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदिरों से, आश्रमों से अच्छे काम चलते हैं, लोगों के भंडारे चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं और अनेक प्रकार के चैरिटी के काम होते हैं। आप ये देखिए कि भारत में कितने मंदिरों हैं जहां से सरकार जो चढ़ावा ले लेती है, लेकिन कितने मस्जिदों से लेती है। सवाल इस बात का है। मुफ्ती साहब ने एक बात जो कही, मान लीजिए लड़कियों की बात कही कि उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, ये सरकार की खामियां है। बच्ची चाहे किसी भी हो, उसको निश्चित रूप से जो वादा किया गया उसको मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंदिरों को ना मिले। मंदिरों को अगर दान दिया जाता है तो वहां से कई चैरिटी के कार्य होते हैं, सबके साथ कार्य होते हैं, बिना भेदभाव के काम होते हैं वहां पे। तो इसलिए हमें लगता है कि वो देना अच्छी बात है। नवल किशोर जी, अगर मान लीजिए कोई नेता ये मन्नत मांगे कि यहाँ पर अगर ये राज्य बन जाए, जैसे कि इनका था कि अलग तेलंगाना राज्य बन जाए, तो मैं देवस्थानम में जाकर के 5.5 करोड़ के गहने चढ़ाऊंगा। अगर कोई नेता ये कहे कि अगर ये मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं मस्जिद में जाकर के 50 करोड़ का मैं दान दे आऊंगा, फिर भी आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? देखिए, जनता टैक्स मनोकामना अधिकतर मंदिर से ही पूरा होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुन तो लीजिए जी। जनता टैक्स इसलिए देती है कि उससे विद्यालय खोले जाएं, हॉस्पिटल खोले जाएं, रोड बनाए जाए, पुल बनाए जाए, ठीक है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से आज तक, जैसा कि अभी कहा भी गया, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं सरकारी तरफ से अन्य धर्मों को, तब कोई चर्चा नहीं करता। तीसरा, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ से विद्यालय चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, सामाजिक उत्थान के काम होते हैं और सबके लिए होते हैं। वहाँ कोई ये नहीं केवल हिंदू के लिए होते हैं, जहाँ एक समुदाय के लिए होते हैं, वहाँ करोड़ों रुपए हमारा टैक्स हम ही देते हैं ना, हमारा पैसा लगाया जाता है, तब किसी को पेट में दर्द नहीं होता।
एक वो राजा है वहाँ का, वर्तमान प्रजातंत्र के नाते वहाँ का मुख्यमंत्री राजा है। उस राजा ने अपनी प्रजन्म के माध्यम से कुछ धार्मिक उत्थान के लिए दिया है। राजा अपने निजी संपत्ति से विधान से सकता है। जब तक वो मुख्यमंत्री उनको अधिकार है, टैक्स के पैसे को राजा, एक सेकंड सर, उनको राजा की मन्नत पूरी हो रही है, मेरी बात समझिए, राजा की मन्नत पूरी हो रही है, इसलिए जनता के टैक्स के पैसे जो जमा है सरकारी खजाने में, उसमें से निकाल करके वो अपनी मन्नत पूरी कर रहा है। आपके पास अपने पैसे उधार में दीजिए। आज से पहले कहाँ गए थे जब मदरसों की बाउंड्री होती है, आप ऐसे टाइम पर दे रहे हैं, होती है, मदरसे चलाए जाते हैं, करोड़ पे दिया जाए तो किसका है? हमारा नहीं है। सुन लीजिए साहब, मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। कोई गलती नहीं की। मुफ्ती साहब सामाजिक उत्थान के लिए काम क्या है? वो मंदिर विद्यालय चलाता है, मंदिर हॉस्पिटल चलाता है। सुन लीजिए, उस वक्त ऐसे वक्त में कुछ लोगों को पेट में बहुत होता रहे। अरे साहब सुन लीजिए, ऐसे वक्त में जब, अरे साहब सुन लीजिए, जरा सा धैर्य रखिए थोड़ा सा। आप सुन लीजिए कि जब सरकार ये कह रही हो कि हमारे खजाने में पैसे की कमी है, सरकार ये कह रही हो कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए अच्छा वकील नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं इसलिए मजदूरों को पैसे नहीं दे सकते, मुआवजा नहीं दे सकते, ऐसे टाइम पर सरकार का ऐसा कदम उठाना ये बिल्कुल गलत कदम होगा, जिससे कि लोग उसको सराहेंगे कि भाई वो जरूरतें जो तुम्हारी सरकार की है, बगैर करोड़ों की संपत्ति है, साहब क्यों नहीं आप कर रहे हैं? सरकार को दे सकते हो, उनको संपत्ति के माध्यम से पैसा आ सकता है सरकार के पास। वकील नहीं दिया, वकील बोर्ड अपने आखिर वो क्यों कहते हैं फिर हमारे खजाने में कमी है? किसमें? हम अरे साहब हम खुद कर सकते हैं, आप कहिए ना हमें करने के लिए, हम खुद कर लेंगे, लेकिन आप ये क्यों कहते हैं हमारे खजाने में पैसे कमी है? आपके खजाने में अगर कमी है, आपके खजाने में अगर कमी है तो फिर क्यों खर्च कर रहे हैं? लोगों का फायदा नहीं होगा। यानी नवल किशोर जी, अजय गौतम जी, चक्रपाणी जी, आपके मुताबिक मंदिर या मस्जिद, ये मंदिर या मस्जिद, नहीं, मैं करेक्ट कर दूं आपको, मंदिर या मस्जिद। आप कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति, जैसा प्रमोद किशोर जी ने भी कहा कि धर्म और राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते। अगर कोई सरकार धर्म के लिए काम कर रही है मंदिर मस्जिदों में, तो दान देने से उसमें कोई दिक्कत समान नहीं है। बुद्धि तो रहना चाहिए। आज मंदिर को दिया इसलिए दिक्कत हो रही लोगों को, आज से इतने देश में लोगों को दूसरे तब दिक्कत नहीं थी। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप मदरसों को क्यों दे रहे हो। समय खत्म हो चुका है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सर इतना निवेदन है सर, 10 सेकंड सर, मेरा इतना निवेदन है कि अगर वो मंदिर में पैसा गया है तो वो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट के अंदर वापस से सरकार के पास चला गया है। सरकार ने अपनी एक जेब का पैसा दूसरे पैसे में दिया, इफ्तार की तरह उस पैसे को लुटाया नहीं है, उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया उस पैसे का कि इफ्तार के ऊपर आप 40-40, 50-50 लाख रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर दे क्योंकि आपने एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करना है। यह सिर्फ समय खत्म हो रहा है, इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला जारी है।